डियर फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की आज के वीडियो में हम हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रशासनिक ढांचा मीन्स हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। हरियाणा के आज तक के राज्यपाल हम पढ़ेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हम पढ़ेंगे और राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको क्वेश्चन की फॉर्म में भी हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक बार नॉर्मल से आपको कुछ चीज़ें बताते हुए चलती हूँ, जैसे कि बंडारू दत्तात्रेय जी है जो हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं। 18वें राज्यपाल कौन बने हैं, पहले थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, फिर मैं आपको सारे राज्यपाल आज तक के और सारे मुख्यमंत्री कराऊंगी। तो 18वें राज्यपाल बने हैं फ्रेंड्स बंडारू दत्तात्रेय जी। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं। अगर 70वें पूछे फ्रेंड तो इनसे पहले कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य। कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य, ये 70वें राज्यपाल थे। और इनसे भी पहले यानी 16वें कौन थे फ्रेंड्स, तो कप्तान सिंह सोलंकी। ये कौन थे, 16वें राज्यपाल थे। ठीक है, अगर सबसे पहले पूछ ले कि फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, तो ये सबको पता होता है, धर्मवीर जी हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल बने थे जब हरियाणा अस्तित्व में आया था। अभी एट प्रेजेंट में 18वें कौन है फ्रेंड्स, बंडारू दत्तात्रेय जी है। इससे पहले कौन थे, सत्यनारायण आर्य थे। और सत्यनारायण आर्य से पहले कौन थे, कप्तान सिंह सोलंकी थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि हरियाणा के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनका सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल रहा, यानी कि जिन्होंने सबसे लंबे टाइम तक काम किया, तो फ्रेंड्स वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ये ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा है। इसके भी आप पे अगर ये पूछ ले कि सबसे कम समय तक कार्यकाल किसका रहा है, तो फ्रेंड्स ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनका कार्यकाल बहुत ही कम समय तक रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करूँ 2011 की जनगणना की, 2011 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हरियाणा का भारत में अगर लिंगानुपात में स्थान पूछे कि लिंगानुपात में हरियाणा भारत में कौन से स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो फ्रेंड्स 29वां स्थान रहा हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में। ठीक है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल फिलहाल में यूनियन टेरिटरी बना था, आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे, तो ये स्थान घटकर 28वां हो गया है। ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में हरियाणा का स्थान कितना था फ्रेंड्स, 29वां था। लेकिन हाल फिलहाल में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद एक राज्य कम हो गया, तो इसका मतलब हरियाणा का स्थान भी एक राज्य नीचे आ गया, यानी ये 28वां स्थान हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की। देखिए सबसे पहली बात, वर्तमान में हरियाणा में कितने राज्यपाल है, अगर ये पूछा जाए वर्तमान यानी 2021 में हरियाणा में कितने राज्यपाल है फ्रेंड्स, 18 राज्यपाल है। ठीक है, और 18वें कौन बने, मैंने अभी अभी बताया बंडारू दत्तात्रेय जी। अब बात करते हैं कि राज्यपाल के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 152 जो है उसमें ये वर्णन है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के पद का वर्णन किस में है, आर्टिकल 152 में है। ये भी आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। देखिए एक राज्यपाल मान लीजिए हरियाणा का है, वही राज्यपाल किसी दूसरे राज्य का भी हो सकता है, तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 153 में। क्या कहा गया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 153 में। फ्रेंड्स राज्यपाल की जो शक्तियां होती है कि राज्यपाल के हाथों में क्या क्या पावर है, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है कि राज्यपाल के हाथ में क्या क्या पावर रहेंगी। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलेंगे सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड
राज्यपाल की नियुक्ति आप सबको पता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 155 में राज्यपाल की 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना रहेगा, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, ये कितना भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है ना तब तक राज्यपाल का कार्यकाल रह सकता है। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाना होगा तो वो हटा सकता है उसको, ठीक है। तो जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल कब तक रहेगा, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है फ्रेंड्स? तो ये है आर्टिकल 156, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल या तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष कितना भी हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं राज्यपाल बनने के लिए किन किन योग्यताओं की ज़रूरत होगी, कि मैं अगर भारत का राज्यपाल बनना चाहती हूँ तो मेरे अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स भारत का नागरिक वो व्यक्ति होना चाहिए, एज कम से कम 35 ईयर, और कोई पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इस चीज़ का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 157, ठीक है। चलिए आगे एक बार फिर से जहाँ तक मैंने पढ़ाया रिपीट कर देती हूँ। राज्यपाल का एक पद होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल का पद होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया फ्रेंड्स? आर्टिकल 152 में। एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक ही राज्यपाल, वो कहा गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 153 में। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं कि वो क्या क्या उसके पास पावर है, क्या कर सकता है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है फ्रेंड्स? 154 आर्टिकल में। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति करता है, कैसे करता है, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है फ्रेंड्स? आर्टिकल 155 में। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा, कितने वर्ष तक रहेगा, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है फ्रेंड्स? आर्टिकल 156 में। आर्टिकल 157 में किस चीज़ का वर्णन है फ्रेंड्स? कि एक राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 35 होनी चाहिए, पागल या दिवालिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। राज्यपाल जो देखिए, कोई भी राज्यपाल या कोई भी पद जब कोई चुनता है तो शपथ ग्रहण करता है। तो राज्यपाल की जो शपथ है, शपथ के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की शपथ के बारे में कि जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है फ्रेंड्स? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य की जो हाई कोर्ट होगी उसका मुख्य न्यायाधीश उस राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है फ्रेंड्स? ये लिखी है आर्टिकल 159 में, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, उसको कोई सजा हुई है, तो राज्यपाल उसको समादान दे सकता है। लेकिन याद रखना है कि राज्यपाल क्षमा तो दे सकता है पर मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को समादान देने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, वो दे सकता है। तो राज्यपाल क्षमादान दे सकता है, समादान दे सकता है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया फ्रेंड्स? ये कहा गया आर्टिकल 161 में कि जो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का, वो क्षमादान दे सकता है, ठीक है। अब जो राज्यपाल होता है वो एक राष्ट्रपति का ही एजेंट होता है फ्रेंड्स। तो राज्यपाल जो अध्यादेश है वो ला सकता है। अध्यादेश क्या होता है फ्रेंड्स? अध्यादेश का मतलब होता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी में कोई बिल लाना पड़ गया। क्या होता है अध्यादेश? कि देश में कोई इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी में कोई बिल लाना पड़ गया, तो उसको हम कहते हैं कि अध्यादेश जारी करना। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन ये अध्यादेश यानी ये जो बिल लेके आएगा वो सिर्फ 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो
अपने आप से हट जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि इमरजेंसी में कोई बिल जारी कर सकता है, लागू कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है फ्रेंड्स? ये लिखा है आर्टिकल 213 में। ठीक है, दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 159 में। राज्यपाल समाधान दे सकता है मृत्युदंड को छोड़कर, क्योंकि मृत्युदंड में समाधान सिर्फ राष्ट्रपति दे सकता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 161 आर्टिकल में। और राज्यपाल अध्यादेश लागू कर सकता है। अध्यादेश क्या बताया फ्रेंड्स मैंने? इमरजेंसी में जब कोई बिल लागू करना पड़ जाए, और ये कब तक वैलिड रहता है? 6 सप्ताह तक। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है फ्रेंड्स? आर्टिकल 213 में। ठीक है, आगे बात करूं अगर आर्टिकल 356 की, यानी आर्टिकल 356 की, इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर राष्ट्रपति शासन देश में लागू हो जाता है तो राज्यपाल जो होगा वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। सेंटर का जो एजेंट बनकर काम करेगा ना, वो कौन करेगा? राज्यपाल। यानी हर राज्य का राज्यपाल उस राज्य में एक एजेंट की तरह काम करेगा। ये था फ्रेंड्स राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल का पद कहाँ होता है, कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई है। आप इनको साथ साथ लिख के, नोट करके और इन चीज़ों को बार बार पढ़ ले ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद शुरू करते हैं हरियाणा के राज्यपाल पढ़ने। 1 बाय 1 हम हरियाणा के राज्यपाल करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था। तो फ्रेंड्स ये थे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो थे ये हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल बने थे। कब से कब तक फ्रेंड? 1966 से 1967 तक ये राज्यपाल रहे थे। और फ्रेंड्स ये भारत के पहले राज्यपाल, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। दूसरे बने फ्रेंड्स वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन बने फ्रेंड्स? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये बने 1967 से 1976 के बीच। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की अगर बात करूं तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा एज ए राज्यपाल? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आए कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्यकाल पर रहने वाले राज्यपाल कौन रहे, तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। एक बात और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, इन्हीं के समय में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। उस टाइम पर राज्यपाल कौन था हरियाणा का? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती था। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था हरियाणा में अब तक 18 राज्यपाल हैं, जो अभी प्रेजेंट में है वो 18वें हैं, तो मैं आपको यहाँ 18 के 18 राज्यपाल कराऊंगी। थर्ड आए थे फ्रेंड्स आर.एस. नरूला जी। आर.एस. नरूला 1976 से 1976 तक रहे, यानी इसी टाइम पर रहे सिर्फ। फोर्थ देखते हैं फ्रेंड जयसुखलाल हाथी। कौन थे? जयसुखलाल हाथी। फ्रेंड जो जयसुखलाल हाथी जी 1976 से 1977 तक रहे, और 1977 के टाइम पर, इनके टाइम पर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था फ्रेंड्स? 1977 में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन देश में लगा था तो कौन थे हरियाणा के राज्यपाल? जयसुखलाल हाथी थे। और पहला जब लगा था फ्रेंड्स तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। पहला कब लगा था? 1967 में, और दूसरा कब लगा था फ्रेंड्स? 1977 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ हरचरण सिंह ब्राड। कौन है फ्रेंड्स? हरचरण सिंह ब्राड। तो फ्रेंड्स हरचरण सिंह ब्राड 1977 से 1979 तक रहे। उसके बाद सिक्स्थ आए सुरजीत सिंह संधवालिया। फ्रेंड जो सुरजीत सिंह संधवालिया जी थे ये 1979 से 1980 तक रहे। ठीक है, सेवंथ आए फ्रेंड्स गणपत देव जी तपासे। गणपत देव जी तपासे ये फ्रेंड्स 1980 से 1984 तक रहे। 1984 तक अगर इनकी बात करूं तो गणपत देव जी तपासे जी ने चौधरी भजन लाल को रात में शपथ दिला दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने चौधरी भजन लाल जी को रात को शपथ दिलाई थी। ठीक है, चलिए एट्थ देखते हैं।
8th है फ्रेंड्स सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। कौन है फ्रेंड्स? सैयद मुजफ्फर हुसैन ब्रूनी। ये कब से कब तक रहे फ्रेंड्स? 1984 से 1988 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है। 9th देख लेते हैं हरि आनंद, साथ साथ नोट करते चलना फ्रेंड्स, हरि आनंद बरारी। हरि आनंद बरारी जी जो है ये 1988 से 1990 तक रहे और इन्हीं के टाइम में 1989 में फ्रेंड चौधरी देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे फ्रेंड्स? चौधरी देवीलाल जी। हरि आनंद बरारी के समय में जब हरि आनंद बरारी जी राज्यपाल थे तो ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए फ्रेंड, मैंने आपको 9 राज्यपाल याद कराए हैं। एक बार इनको एक ट्रिक के साथ हम रिपीट कर लेते हैं और दोबारा से रिवीजन भी ले लेते हैं। तो ट्रिक हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स? देखिए, धर्मवीर भारती जी पहले हमारे थे। तो देखिए, जब जब धर्म का नाश होगा यानी धर्म सबसे पहले आ गया तो हम रिलेट करेंगे धर्मवीर भारती। तब तब नारायण अवतार लेंगे तो दूसरे हो गए फ्रेंड्स वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और जब नारायण अवतार लेंगे तो नर पुकारेंगे। नर पुकारेंगे फ्रेंड्स, नर यानी लोग पुकारेंगे, यानी RS नरूला जी हो गए। फिर सुख आएगा और हम नारायण के चरणों में गिर जाएंगे। देखिए, फिर सुख आएगा यानी सुखलाल हाथी जी। फिर हम नारायण के चरणों में गिर जाएंगे यानी हरचरण सिंह जी। उनके संग संग रहेंगे यानी सुरजीत सिंह संधवालिया। संग संग से हम संधवालिया को क्या करेंगे फ्रेंड? रिलेट करेंगे। तप करना पड़ेगा यानी गणपत देव जी तपासे। तपासे को आप तप से कि भाई जब हम संग संग रहेंगे तो हमें तप करना पड़ेगा। तप करना पड़ेगा तो हम परीक्षा में क्या होंगे? बर्न होंगे, हम जलेंगे उस तपस्या के अंदर। तो ब्रूनी, हुसैन ब्रूनी को हम यहाँ से रिलेट कर लेंगे फ्रेंड। और फिर जीवन में क्या आएगा? आनंद ही आनंद और धन ही धन आएगा। तो हरि आनंद बरारी। ये पहले 9 राज्यपाल थे हरियाणा के फ्रेंड। एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, आप उसको नोट कर ले और इनको रिलेट करके लर्न कर ले। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल कौन से राज्यपाल का रहा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। इनके टाइम में 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था फ्रेंड जयसुखलाल हाथी जी के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स 10th हमारे कौन रहे? धनिक लाल मंडल। देखिए, ट्रिक में ही मैंने आपको बताया था कि फिर आनंद आएगा और धन आएगा। तो 10th को भी आप वहीं से रिलेट करोगे कि धनिक लाल मंडल जी ये 10th थे 1990 से 1995 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे 11th कौन रहे फ्रेंड्स? 11th रहे महावीर प्रसाद। कौन रहे फ्रेंड्स 11th? महावीर प्रसाद। उसके बाद फ्रेंड्स 12th रहे हमारे बाबू परमानंद। और 13th रहे फ्रेंड्स ओम प्रकाश वर्मा। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ओम प्रकाश वर्मा जी ऐसे राज्यपाल थे जिनका सबसे कम समय का कार्यकाल रहा। सबसे कम कार्यकाल किनका रहा? ओम प्रकाश वर्मा जी का। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया था फ्रेंड्स। 14th है मोहम्मद AR किदवई। उसके बाद फ्रेंड्स 15th हमारे जो रहे वो रहे जगन्नाथ पहाड़िया। फ्रेंड्स, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया है कि हाल ही में किस राज्यपाल की मृत्यु हो गई है। तो 15वें राज्यपाल थे हरियाणा के जगन्नाथ पहाड़िया जी। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। 16 फ्रेंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताए थे कप्तान सिंह सोलंकी। और फ्रेंड 17 सत्यनारायण आर्य। और फ्रेंड्स 18th और प्रेजेंट के जो राज्यपाल हैं वो हमारे हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये फ्रेंड 6 जुलाई 2021 को बने हैं और ये
अब तक तो यही है, आगे देखते हैं कब तक रहते हैं। तो चलिए इनको भी हम आगे की ट्रिक के साथ देखते हैं। एक बार मैं ट्रिक को रिपीट कर देती हूँ। मैंने पहले आपको बताया फ्रेंड्स, जब जब धर्म का नाश होगा, यानी पहले हो गए धर्मवीर भारती, तब तब नारायण अवतार लेंगे, यानी नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। फिर नर पुकारेंगे, यानी RS नरूला। फिर फ्रेंड्स मैंने बताया कि सुख आएगा और हम नारायण के चरणों में गिर जाएंगे, यानी जय सुखलाल हाथी और हरचरण सिंह ब्राड़। उसके बाद फ्रेंड्स चरणों में गिर जाएंगे तो हम उनके संग संग रहेंगे, दैट मीन्स सिक्स्थ हमारे थे सुरजीत सिंह संधवालिया। फिर मैंने आपको बताया अब संग संग रहेंगे तो हमें तप करना पड़ेगा, यानी गणपत देव जी तपासे। परीक्षा में बर्न होना पड़ेगा, यानी मुजफ्फर हुसैन बरूनी, ये हमारे 8th थे। और जब हम बर्न हो जाएंगे फ्रेंड्स तो हम आनंद और धन मिलेगा, आनंद और धन आएगा, यानी हरियानंद बरारी और धनिक लाल मंडल हमारे 10th रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब देखिए जब धन आ गया और भगवान के हम संग संग हो गए तो नारायण जी ने हमें प्रसाद दिया। क्या दिया फ्रेंड्स? प्रसाद दिया, महावीर प्रसाद जी। और फिर हम वीर बने और वीर बनकर परमानंद को प्राप्त हुआ, परमानंद मिला हमें, तो बाबू परमानंद 12वें रहे। जीवन में फिर आनंद आया तो प्रकाश आया, क्योंकि भगवान के साथ रहने लगे, अब प्रकाश तो हमें मिल ही जाएगा। तो ओम प्रकाश वर्मा जी 13th रहे राज्यपाल और सबसे कम कार्यकाल इनका रहा। कभी भी हार नहीं मानेंगे। देखिए अब अगर हमें प्रकाश मिल गया है, भगवान जी मिल गए, तो क्या हम हार मानेंगे? नहीं। तो किदवई को हम रिलेट करेंगे कि अब हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। और फिर जगन्नाथ हमारे साथ चलेंगे, तो जगन्नाथ पहाड़िया जी 15वें रहे फ्रेंड्स। और कप्तान सिंह सोलंकी और सत्यनारायण आर्य और बंडारू दत्तात्रेय नॉर्मली याद रह सकते हैं क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल के हैं। ठीक है, तो 16वें कौन थे हमारे राज्यपाल? कप्तान सिंह सोलंकी। और 17वें फ्रेंड्स सत्यनारायण आर्य। और 18वें और एट प्रेजेंट में कौन है फ्रेंड्स? बंडारू दत्तात्रेय। तो ये थे फ्रेंड्स हरियाणा के आज तक के राज्यपाल। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें फ्रेंड्स बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जुड़े रहे मेरे साथ कंप्लीट हरियाणा जीके करने के लिए फ्रेंड्स। कल की वीडियो में मैं आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री कराऊंगी विद ट्रिक, और आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं सारे 1 by 1 कराऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।